राजस्थान के सीकर जिले में एक मंदिर है खाटू श्याम जी का, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था है और भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इसके पीछे कुछ ऐसी अविश्वसनीय कहानियां हैं जो इस जगह को इतना खास बनाती है। तो चलिए आज इन कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता होगा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि लाखों लोग एक महान योद्धा के सिर्फ शीश की यानी सिर की पूजा करने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ खींचे चले आते हैं। इस सवाल का जवाब उन्हीं कहानियों में छिपा है जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। जो आज हम 6 अद्भुत कथाओं के जरिए एक सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे धरती से वह शीश प्रकट हुआ, कृष्ण का वह खास वरदान क्या था। हाँ, औरंगजेब के साथ घटी उस चमत्कारी घटना की कहानी भी सुनेंगे। हमारी पहली कहानी मंदिर की बिल्कुल शुरुआत से उसकी नींव से जुड़ी है। यहाँ की कहानी बताती है कि श्याम बाबा का शीश प्रकट कैसे हुआ और इस मंदिर का निर्माण क्यों और कैसे किया गया। तो बात शुरू होती है करीब 1000 साल पहले। एक गाय थी जो हर रोज एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती और उसके थनों से दूध की धारा अपने आप बहने लगती थी। यह देखकर गांव वाले हैरान थे। जब उन्होंने उस जगह की खुदाई की तो उन्हें एक बक्सा मिला जिसके अंदर एक शीश रखा हुआ था। बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने उसी शीश को एक मंदिर में स्थापित किया। अब सवाल यह था कि यह शीश था तो था किसका। यह शीश किसी और का नहीं बल्कि महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का था। जी हाँ, वही बर्बरीक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध शुरू होने से पहले ही भगवान कृष्ण के कहने पर अपने शीश का दान कर दिया था और उनका यही निस्वार्थ बलिदान इन सभी कहानियों का आधार है। तो बर्बरीक को यह वरदान मिला क्यों और कैसे, यही हमारी दूसरी कहानी का सार है जो सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। बर्बरीक के इतने बड़े बलिदान को देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक को उनके ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। और आज हम सब उस भविष्यवाणी को अपनी आंखों से सच होते हुए देख सकते हैं। हर साल खासतौर पर फागुन मेले के समय यहाँ भक्तों का एक सैलाब उमड़ता है। यह नज़ारा उस प्राचीन वचन को साक्षात करता है। हमारी तीसरी कहानी श्याम बाबा के सबसे प्रसिद्ध नाम और उनकी पूजा के सबसे गहरे कारण को समझाती है। बर्बरीक ने एक बहुत ही अनोखा प्रण लिया था, वो ये है कि वे हमेशा युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा उसी का साथ देंगे। अब श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए वह पल भर में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, जिससे युद्ध का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और इसलिए उन्होंने बर्बरीक को उनका शीश दान में मांगा था। इसी प्रण और बलिदान की वजह से श्री कृष्ण ने बर्बरीक को हारे का सहारा कहलाने का वरदान दिया। आज की दुनिया में जहाँ लोग अक्सर खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, वहाँ किसी ऐसे देवता का होना जो हारे हुए का साथ दे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और शायद यही वजह है कि दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जो इस नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस पवित्र तालाब की जो ठीक उसी जगह पर बना है जहाँ बर्बरीक का शीश जमीन से निकाला था। इस श्याम कुंड के जल को चमत्कारी माना जाता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि इसमें नहाने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं, जिन्हें संतान नहीं है उनकी मुराद पूरी होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। इसके पानी को गंगा जल जितना ही पवित्र माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु दर्शन करने से पहले यहाँ एक डुबकी जरूर लगाते हैं। हमारी पांचवी कहानी इतिहास के पन्नों से है। यह उस वक्त की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। यह आस्था की एक बहुत ही बड़ी परीक्षा थी। औरंगजेब अपनी हिंदू विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता था। जब उसकी सेना मंदिर को नेस्त नाबूद करने के इरादे से खाटू पहुंची तो एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। औरंगजेब के हुक्म पर जैसे ही उसके एक सेनापति ने पास में ही मौजूद शिव मंदिर के शिवलिंग पर अपनी तलवार से वार किया, वहाँ एक अलौकिक घटना घटी। उस पत्थर के शिवलिंग से खून की धाराएं फूट पड़ी। आप सोचिए यह भयानक और अलौकिक नज़ारा देखकर यह क्या हुआ होगा। पूरी मुगल सेना डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब औरंगजेब खुद मंदिर में पहुंचा तो पहली ही सीढ़ी पर उसके पैर मानो जम गए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह हिल तक नहीं सका। आखिरकार उसने हार मानकर मंदिर को कभी नुकसान न पहुंचाने की कसम खाई और तब जाकर उसके पैर आज़ाद हुए और वहां से जा सका। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी कहानी पर, जो मंदिर में निभाई जाने वाली एक बहुत ही खास और लोकप्रिय रस्म के बारे में है। यह रस्म है निशान चढ़ाने की। निशान के एक पवित्र झंडा होता है जिसे भक्त श्याम बाबा को अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु तो अपनी मनोकामना लेकर मीलों, कभी कभी तो सैकड़ों मील पैदल चलकर यहाँ निशान मंदिर तक लाते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह भक्ति और आस्था की एक कठिन परीक्षा है। ऐसा माना जाता है कि यह
मुश्किल पैदल यात्रा भक्तों की समस्या को दूर करती है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यही यात्रा उनका आभार जताने का जरिया बन जाती है। तो बर्बरी के एक बलिदान से लेकर आज लाखों भक्ति की इस अटूट आस्था तक खाटू श्याम की ये कथाएं हमें विश्वास की असली शक्ति दिखाती है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि निस्वार्थ बलिदान की कहानी हजारों साल बाद भी आज लोगों के दिलों में इतनी गहराई से जिंदा